नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ये काफी डिफरेंट फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, उस कंट्री का पॉपुलेशन का क्या साइज है, यानी कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को जो है माइंड में रखना होता है। वो क्या है, पहला आ गया वहां की उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन साइज, यानी कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, उस तरीके से। दूसरा फैक्टर वो ये कह रहे हैं ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबली क्या सिचुएशन है, क्या उनकी जो है रिस्पेक्ट है ग्लोबली। थर्ड आता है कहां पर जो है जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट इंडेक्सेस टाइम पर निकाले जाते हैं, तो वो ग्लोबली निकाले जाते हैं कि कौन सी कंट्री जो है फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, सो ऑन। तो वो ग्लोबल सिचुएशन, ये भी एक पैरामीटर उस कंट्री का देखते हैं। देन कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, बाकी की कंट्री से जो है ये कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, ये चीज भी जो है इनके ऊपर भी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है टिकी हुई है ऑन दीज फैक्टर्स। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। देन फोर्थ हमारा आता है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है जो कंट्रीज ने अडॉप्ट कर रखी हैं, यानी कि आर्थिक तौर पर सबसे पहली चीज जो है ये लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कंट्री जो है उनकी आर्थिक तौर पर क्या प्रायोरिटीज है। There is a significant difference in the rates of economic growth. अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट में, किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पर जैसे हमने बिगनिंग से ही हम डिफरेंस करना शुरू कर रहे थे एक डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि बहुत डिफरेंस होता है अगर एक जगह पर डिक्टेटरशिप रूल कर रही है और एक तरफ जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफी फ्लक्चुएटिंग है, काफी अलग अलग हो जाते हैं दोनों ही कंट्रीज के, डिक्टेटरशिप के भी और डेमोक्रेसी के भी। सो डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड एज इट हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस कंट्री में तो वहां पर जो है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है सामने निकल के आए हैं rather than dictatorship in terms of economic growth and development also। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंडेंट है। वो आता है हमारा वहां की उस कंट्री की पॉपुलेशन का साइज क्या है, दूसरा आता है ग्लोबली क्या सिचुएशन है, थर्ड आता है कि बाकी कंट्रीज से किस तरीके से वो कोऑपरेट कर रही है, फोर्थ आता है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इनकी क्या है। नेक्स्ट हमारा आता है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एक जगह पर डिक्टेटरशिप फॉलो हो रही है कंट्री में और एक कंट्री में डेमोक्रेटिक हो रही है तो दोनों की ही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत फर्क आता है। और ये माना जाता है कि अगर जहां पर डेमोक्रेटिक, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर जो है बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं, फेवरेबल रिजल्ट्स जो है निकल के आए हैं। इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। अब इकोनॉमिक रिजल्ट्स क्या आए हैं, डिक्टेटर रेजिम हैज हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वो कह रहे हैं कि जहां पर डिक्टेटरशिप फॉर्म होती है वहां पर जो है स्लाइटली होता है थोड़ा, लिटिल ज्यादा, थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड है, बेटर रिकॉर्ड है इनका इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में, किनका, डिक्टेटरशिप वालों का। बट व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली इन 4 कंट्रीज, अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे 4 कंट्रीज के केस में तो वहां पर जो है डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज जो है थोड़ी बेटर है कंपैरेटिवली डेमोक्रेटिक की, ओनली इन द केस ऑफ 4 कंट्रीज। अदरवाइज देयर इज वर्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ 4 कंट्रीज
हमने ये देखा है कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज जो है वो थोड़ी स्लाइटली बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में. There can be very high degree of inequalities within democracies. डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है वहां पर जो है इनइक्वालिटीज जो है सबसे ज्यादा होती हैं, असमानताएं, क्योंकि वहां पर जो है हम जो है फॉर एग्जांपल अब मैं हिंदू धर्म को बिलोंग करती तो मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रही हूँ. सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए. तो यहाँ पर इनइक्वालिटीज ज्यादा होती हैं क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन होती है यहाँ पर कल्चर की, लैंग्वेजेस की, तो लोगों की अपनी अपनी चॉइसेस हो जाती है. अब डिक्टेटरशिप का मतलब हो गया कि एक ही बंदा डिसीजन लेगा पूरी कंट्री के लिए, हर चीज के लिए, तो वहां पर कोई चॉइस ही नहीं है. तो वहां पर जो है सबके लिए एक ही जैसे रूल सब कुछ रहेंगे. तो ये कह रहे हैं कि देर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं डेमोक्रेसीज के अंदर. नेक्स्ट आता है देर इज ऑफन इनइक्वालिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू दी पोअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जितने भी हमारे पोअर सेक्शन हैं सोसाइटी में जो रह रहे हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, वहां पर जो है इनइक्वालिटी काफी है. देयर इज ऑफन अक्सर पाई जाती है वहां पर अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटी. यानी कि हम प्रेफरेंस क्या देते हैं, कास्टिज्म को, या ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये अच्छा नहीं है, ये छोटी जाति का, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर जो है इनइक्वालिटीज जो है ज्यादा प्रिवेल करती हैं पुअरर सेक्शंस में. नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. अब इसमें जो है जो ये इनइक्वालिटी हम कर रहे हैं, जो ये पॉवर्टी है, इसको कैसे रिड्यूस करा जाए, कैसे कम करा जाए. ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. हर इंडिविजुअल का जो है इक्वल वेट है, यानी कि हर इंसान को अधिकार है वन मैन वन वोट. ये कंसिडर होता है एक पर्सन जाके जो है वोट डाल सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी. तो वो जो है इलेक्ट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव को. In the process of bringing individuals into the political arena on equal footing, we find growing economic inequalities. तो वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इंडिविजुअल्स को जो है लेके आते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, तो वहां पर क्या होगा, इक्वल फुटिंग है, ठीक है, हमने जो है इक्वल जो है सबको राइट दे दिया है, वन मैन वन वोट वाला चीज कंसिडर होती है. वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, और वहां पर जो है काफी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है ग्रो करती हैं. देखिए, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, डेमोक्रेसी एंड अर एक्सपेक्टेशन. अब जनतंत्र है तो उससे हर किसी को पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन है, पूरी की पूरी जो है एक एक कहते हैं ना कि हम लोगों को एक डेमोक्रेसी से ये बिलीव आ जाता है कि हमें एक्सपेक्ट रहता है कि हमारे भले के लिए काम होगा, हमारे अच्छे के लिए काम होगा, क्योंकि हम उन लोगों को चुन के लेके आते हैं, हम खुद चूज करते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव. तो डेमोक्रेटिक में क्या पॉजिटिव होता है, दैट इज रिड्यूस इन दिस डाउन एरो मीन्स रिड्यूस इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जितनी इकोनॉमिक असमानताएं हैं, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी की सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी के से जो है कम हो जाती, रिड्यूस हो जाती. यानी कि हमारी उनसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये हमारे अच्छे के लिए काम करेंगे. डेमोक्रेसी में लेकिन दो फैक्टर्स हैं, एक है पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमिक इक्वालिटी. अब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में. पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे, वन मैन वन वोट, हर किसी को, चाहे वो कोई भी जाति, धर्म, रिलीजन कहीं का भी हो, 18 ईयर से अबव है तो उसको पूरा राइट है, एक बंदा एक वोट जो है डालेगा. तो पॉलिटिकली तो इक्वालिटी है, लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिक इक्वालिटी तो वो नहीं है. यहाँ पर आर्थिक इक्वालिटी नहीं है. अब यहाँ पर आर्थिक इक्वालिटी नहीं है, इसको कैसे समझते हैं, रिच वर्सेस पुअर. हमारे देश में इकोनॉमिक, जो रिच है वो और रिच होते जाते हैं, जो पुअर है और कम. तो पुअर वाले पुअर ही रह जा रहे हैं, रिच है जो रिच है डेमोक्रेटिक में. नेक्स्ट हमारा आता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. अब वो कह रहे हैं कि
जो डेमोक्रेसी है कांट रिड्यूस सोशल डिफरेंसेस। जो हमारी डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, वो सोशल डिफरेंसेस को जो है रिड्यूस नहीं कर सकता। कैसे सोशल डिफरेंसेस? अब आपको अच्छे से पता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है डिफरेंट, स्पेसिफिकली हम अगर यहाँ इंडिया की बात करें, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस, अब उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है कि इस जगह पर जो है एक ही कम्युनिटी के लोग रहें, ये चीज हम नहीं कह सकते। तो विच मीन्स हम सोशल डिफरेंसेस को कम नहीं कर सकते इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वी कैन अकोमोडेट। हम क्या कह सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, वो जाके जो है अपना एक माइनॉरिटी को पूरा राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक मेजोरिटी का पार्ट हो जाते हैं। इस चीज को मेजोरिटी और माइनॉरिटी से समझते हैं। अब जो हमारी मेजोरिटी होती है, क्लियर, वहां तो हमें पता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप मेजोरिटी में है और ये जो है हमारी लीड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, या ये लोग जो है हमारे पूरे के पूरे पावर में है। लेकिन जब बात आती है माइनॉरिटी, वही माइनॉरिटी ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं आगे जो है वोट देते हैं, तो वो मेजोरिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम अकोमोडेट तो कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिफरेंसेस को रिड्यूस नहीं कर सकते। डाउन एरो मीन्स रिड्यूस, कम करना। ओनली इन डेमोक्रेसी श्रीलंका, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बन गई थी, लेकिन वहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के कारण, मेजोरिटी के कारण जो है वो अपनी ही चला रहे थे। तो श्रीलंका वाले केस में जो है गड़बड़ हो गई थी। इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर जो है एक सिंगाला ग्रुप से वो जो है मेजोरिटी में आ गए थे, लेकिन जो दूसरे तमिल से वो माइनॉरिटीज में थे। तो उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि सिंगाला अपना ही रूल, अपना ही कल्चर, अपना ही रिलीजन जो है हमारे ऊपर थोप रहे हैं तमिल्स के ऊपर। तो कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे बिटवीन सिंगालास एंड तमिल्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।